बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम था मधुबन। यह गांव चारों ओर से घने जंगल और कल कल करती नदियों से घिरा हुआ था। गांव वाले सादगी से जीते थे और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उस गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था अन्वी। अन्वी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। वह अक्सर जंगल में जाकर फूल तोड़ती, चिड़ियों को देखती और नदी के किनारे बैठकर गाना गाती। उसकी मीठी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि जंगल के पंछी भी उसका गाना सुनने के लिए पास आ बैठते। लेकिन उस जंगल में एक रहस्य छुपा था। वहाँ एक जादुई परी रहती थी। उसका नाम था चांदनी। वह केवल उन लोगों के सामने आती थी जिनका दिल बिल्कुल साफ और निर्मल होता। चांदनी परी के पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वह अंधेरे को उजाले में बदल सकती थी, सूखे पेड़ों को हरा भरा कर सकती थी और रोते हुए को हंसा सकती थी। पहली मुलाकात एक दिन की बात है। अन्वी जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गई। सूरज डूबने लगा और चारों ओर अंधेरा फैल गया। अचानक उसे लगा कि कोई हल्की सी रोशनी पेड़ों के बीच चमक रही है। डरते डरते वह उस ओर बढ़ी और तभी उसने देखा एक सुंदर परी सफ़ेद चमचमाते वस्त्र पहने, पंख फैलाए उसके सामने खड़ी है। अन्वी की आंखें चमक उठीं। आप कौन हैं? परी मुस्कुराकर बोली, मैं चांदनी हूँ, इस जंगल की रक्षक परी। मैं बहुत समय से तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारा दिल साफ है। तुम पक्षियों और पेड़ों से प्रेम करती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें अपने सामने आने दिया। अन्वी खुशी से झूम उठी। उसने पहली बार किसी जादुई जीव को देखा था। गांव की समस्या, लेकिन उसी समय अन्वी को याद आया कि गांव में कितनी बड़ी समस्या है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे और लोग परेशान थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि शायद देवता नाराज हो गए हैं। अन्वी ने हिम्मत करके परी से कहा, चांदनी दीदी, क्या आप हमारे गांव की मदद कर सकती हैं? हमारे खेतों में पानी नहीं है, सब लोग भूखे मर रहे हैं। परी ने उसकी मासूमियत देखी और मुस्कुराकर बोली, मदद मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। अन्वी घबराकर पूछी, कौन सी शर्त? परी ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे गांव के लोग स्वार्थी नहीं हैं। अगर वे बांटना जानते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तभी जादुई बारिश होगी। परीक्षा अन्वी ने गांव लौटकर सबको परी की बात बताई। पहले तो गांव वाले हंस पड़े, ये कैसी बच्चों वाली कहानी है। लेकिन जब अन्वी ने सबको विश्वास दिलाया, तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। गांव के जिनके पास थोड़ा भी अनाज बचा था, उन्होंने उसे भूखों में बांट दिया। जिनके पास जानवर थे, उन्होंने सबके खेतों में हल चलाने में मदद की। यहाँ तक कि बच्चे भी छोटे छोटे काम करने लगे। पूरा गांव एक परिवार की तरह बन गया। जादुई बारिश एक रात आसमान में अचानक तेज रोशनी फैल गई। सब लोग बाहर आ गए। उन्होंने देखा चांदनी परी अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही है। उसने अपनी छड़ी उठाई और बादलों की ओर इशारा किया। देखते ही देखते काले बादल इकट्ठा हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए, नदियां भर गईं और सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, धन्यवाद चांदनी देवी। लेकिन परी ने कहा, धन्यवाद मुझे मत दो, ये सब तुम्हारे अपने प्रेम और एकता का फल है। अगर तुम हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहोगे तो यह गांव कभी सूखा नहीं पड़ेगा। कहानी का अंत उस दिन के बाद गांव वाले हर साल एक त्योहार मनाते जिसे वे चांदनी पर्व कहते थे। उस दिन सब मिलकर दान करते, गाना बजाना होता और लोग याद करते कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि प्यार और सहयोग में छुपी है। अन्वी बड़ी होकर गांव की सबसे प्रिय लड़की बनी और सब बच्चे उससे यही सीखते कि निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा काम भी सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है।